हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ आई स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं विशेष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें से एक ना एक आपके किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो उसमें देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बढ़िया ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। चलिए, फर्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, ताकि इसका जो मूल कार्य था वह यह था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो पाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से जो है देश सब एक दूसरे से बिखरे हुए थे। उन पर किसी का कंट्रोल नहीं था। जिसको चाहे उसको मार देते थे, जिस पे चाहे उस पे हमला कर दिया, जिससे चाहे उससे जो अपना व्यापार बंद चालू कर दिया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन, जिसका काम था सभी देशों के बीच में सामंजस्य बिठाना और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी ही सिचुएशन या वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोकना इसका मूल उद्देश्य था। इसके अंदर कई इस प्रकार की 6 असेंबली होती हैं जो सुरक्षा परिषद के नाम से कई भागों में ये चर्चा होती है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसमें कुल 193 देश सम्मिलित हैं। वैसे तो देश बहुत हैं, लेकिन इसमें 193 अधिकतम देश इसमें सम्मिलित हैं। इसके 5 जो हैं देश वो परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर है, जो इसकी आज की डेट में कमज़ोरी बनी हुई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट संस्था है। तो आप इसके बारे में अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो इस पर पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना के रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके इस पर A to Z जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताने को इतनी बातें हैं कि एक वीडियो में संभव नहीं है। तो इसमें हम अपन डीप में चर्चा नहीं करेंगे, अपन फटाफट देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें बस। अपनी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है वो है सार्क साउथ एशियन। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें सदस्य की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर हैं। सोचिए, भारत और पाकिस्तान साथ में मेंबर हैं, तो इसका क्या ही रोल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जिसको जानते हैं। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय एकमात्र इंटरनेशनल संस्था जिसका मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा याद रखना। इसका मुख्यालय बांग्लादेश में है। बे ऑफ बंगाल से याद रखना बांग्लादेश, ठीक है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट जो अपनी संस्था है सीओ संघाई के नाम से जिसको आप जानते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, उसमें इसका मुख्यालय है। वर्ष 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। इसमें पहले 6 सदस्य थे, आज की डेट में इसमें 8 सदस्य हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, जिनके पीछे दानिस्तान लगा है ना, सारे इसके सदस्य हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी है, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सिर्फ आपको याद रखना भारत, चीन, रूस। बाकी जितने तानिस्तान वो सब इसके मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप देख लेना इसके बारे में। इस पे जो चर्चा हुई थी 2016 में हुई थी, और जो इसकी पहली मीटिंग हो पाई थी, मतलब ये ऑफिशियली जो वर्क में आई थी वो 2009 में आई थी, ठीक है।
तो इसमें पहले भारत, रसिया, इंडिया और चाइना थे। लास्ट में इसमें जो है क्या दक्षिण अफ्रीका को भी सम्मिलित किया गया है 2010 में। ये ब्रिक्स से आप याद रख सकते हैं, भारत से ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और ये अपना दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसको कहते हैं एस, इसमें एस लगा दिया गया तो इसकी ब्रिक्स हो गया। इसे R5 के नाम से भी जानते हैं। 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद अपनी जो आ जाती है सबसे बड़ी संस्था नाटो, नॉर्थ अटलांटिकल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से रूस बेचारा और जो यूक्रेन दोनों बड़े पड़े हैं नाटो में ज्वाइन होने के लिए यूक्रेन ने आवेदन किया और रूस ने उस पर हमला कर दिया। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। इसमें कुल 30 सदस्य हैं, जो कि 2019 में इसमें मैसेडोनिया सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। इसके जनरल आप देख लेना, ये जी इसके जनरल हैं। इसमें बेसिकली इसका वर्क है कि ये इसका उद्देश्य इसलिए बनाया गया था कि उन देशों की टीम बना सकें जो मतलब सशक्त हैं। इसमें 30 देश हैं। ये 30 देश के पास बहुत बड़ी आर्मी है और इनका जो संविधान है नाटो का, उसके हिसाब से अगर नाटो के किसी भी देश पे कोई भी हमला करेगा तो इसमें सम्मिलित 30 देश मिलकर उस पर हमला करेंगे और 30 के 30 मिलकर मारेंगे। तो ये जो है मेन नाटो का वर्क है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली संस्था आ जाती है ओपेक। इसका काम बेसिकली पेट्रोल पे नियंत्रण करना है। इसमें वो देश आते हैं जो पेट्रोलियम उत्पाद करते हैं। ओपेक ज़्यादातर आपने देखा होगा, ओपेक अगर रेट इंक्रीज कर देगा तो हमारे देश में भी पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं। तो ओपेक में वो सब देश आते हैं जो पेट्रोल से संबंधित हैं। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय बेनेना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसमें इसके सदस्य 13 देश थे। जनरल आप देख लेना। इसके बाद अपनी जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय फिलीपींस में है। 68 देश इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष आप देख लेना। इसका मेन उद्देश्य था बैंकों से संबंधित है। ये ऑर्गेनाइजेशन बैंकों की सहायता करती है और एशिया के सारे देश हैं तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपकी जो है याद करने के लिए बहुत इजी मैंने बनाया है। तो जिनके भी हेड क्वार्टर स्वीडन के जिनेवा में है, स्वीडन की राजधानी जिनेवा में है, उनकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। जो W से शुरू हो, ठीक है, उसके मुख्यालय आपको ज़्यादातर कहाँ मिल जाएंगे? जिनेवा में। WWW और ये 2 हैं तो इनको याद कर लेना, बाकी खुद याद हो जाएंगी। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेड क्वार्टर भी आपको जिनेवा में मिल जाएगा। इसका काम बेसिकली बीमारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सर्वे करना, यही है। कोविड के बारे में कितने केस हुए, कितने नहीं हुए, यही जानकारी जो है प्रसारित करती है और अलर्ट भी देती है कि महामारी आने वाली है कि नहीं। बेसिकली स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है ये। उसके बाद है WTO। ये ट्रेड से संबंधित है। कौन से देश के बीच में कैसा ट्रेड हो रहा है उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका WTO निभाती है। उसके बाद WMO है। उसके बाद अपना आ गया WIPO है, ILO है। इसका वो हेड क्वार्टर भी स्वीडन के जिनेवा में है। और एक और है LRO, इसका हेड क्वार्टर भी जिनेवा में। तो ये सब जो संस्था हैं इनका हेड क्वार्टर जिनेवा में है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बाकी के हेड क्वार्टर मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और लाइक से लोगों को लगता है हाँ कंटेंट में दम है, तो वो
वीडियो भी ट्रेंड पे जाता है और हमें भी खुशी मिलती है कि नहीं यार, लोगों को मदद हो पा रही है, लोगों के लिए वीडियो बनाने से हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है या हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी धन्यवाद।